चुंबकों का इतिहास। बच्चों, एक लोकप्रिय दंत कथा है जिससे हमें चुंबकों की खोज का पता चलता है, जो मैग्नस नामक एक यूनानी गडरिये से जुड़ी हुई है। कथा है कि लगभग 4000 वर्ष पहले उत्तरी यूनान मैग्नेसिया नामक क्षेत्र में मैग्नस अपनी भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक उसकी छड़ी का धातु लगा सिरा एक बड़ी काली चट्टान से, जिस पर वो बैठा हुआ था, कसकर चिपक गया। आकर्षण के इस स्रोत का पता लगाने के लिए उसने वहां की धरती को खोदा, जिसमें उसे एक प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटाइट मिला। बाद में इस चट्टान को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, जो उसी के नाम मैग्नस पर था। चुंबकों की उत्पत्ति। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जिसमें लोहा होता है। इसकी खोज के बाद के दिनों में इसे चुंबक के रूप में जाना जाने लगा। चुंबक वो पदार्थ है जिसमें लोहे को आकर्षित करने की शक्ति होती है। चुंबक कृत्रिम रूप से भी बनाई जा सकती है, किंतु कृत्रिम चुंबक बनाने की विधि हाल ही की खोज है। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक आदि। चुंबकों के प्रति कुछ चेतावनियां। हम अब किसी चुंबक के आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुणों को जान चुके हैं। चुंबकों को सुरक्षित और चालू हालत में रखने के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करें। चुंबकों को ना तो गर्म करें, ना पीटें और ना ही किसी ऊंचाई से गिराएं। ऐसा करने पर वे अपना गुण खो बैठेंगे। छड़ चुंबकों के जोड़े के असमान ध्रुवों को एक ही तरफ रखें। उन्हें अलग रखने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। किसी नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच लोहे का एक टुकड़ा रखें। चुंबक को कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी से दूर रखा जाना चाहिए। चुंबक के ध्रुव। यदि आप किसी चुंबक को चुंबकीय पदार्थों के ऊपर चलाएं, तो आप पाएंगे कि ये पदार्थ चुंबक के खास हिस्सों की ओर ही आकर्षित होते हैं। ये चुंबक के दो सिरे होते हैं। इन सिरों को चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब जबकि आप चुंबक के ध्रुवों के बारे में जान चुके हैं, तो आइए आकर्षण और प्रतिकर्षण की जानकारी भी प्राप्त कर लें। चुंबकों में जब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के संपर्क में आता है, तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये एक दूसरे को आकर्षित करने वाले ध्रुव विपरीत ध्रुव होते हैं। वहीं जब एक चुंबक, इसका दक्षिणी ध्रुव, किसी दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के संपर्क में आता है, तो वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते। ये एक दूसरे से दूर हटने वाले ध्रुव समान ध्रुव होते हैं। विद्युतीय चुंबक के प्रयोग। आइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए एक साधारण प्रयोग करें। लचीले इंसुलेटेड यानी प्लास्टिक या कपड़ा चढ़ा हुआ तार का लंबा सा टुकड़ा लेकर लोहे की कील पर लपेट दें। इस तरह विद्युतीय चुंबक तैयार हो गया। तार के सिरों को स्विच के जरिए एक सेल के सिरों पर जोड़ दें। अब कील के सिरे के करीब एक पिन रखें और विद्युत धारा चालू कर दें। हमने देखा कि पिन कील के सिरे पर चिपक गई। धारा बंद करते ही पिन कील की तरफ आकर्षित होना बंद कर देती है। इस प्रयोग में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कॉइल चुंबक बन जाती है। विद्युत धारा बंद होते ही कॉइल की चुंबकीय शक्ति आमतौर पर खत्म हो जाती है। ऐसी कॉइल को विद्युतीय चुंबक कहते हैं। विद्युतीय चुंबक के उपयोग।
आपने कबाड़ घरों में क्रेन को लोहे का भारी भारी कबाड़ उठाते देखा होगा। ये क्रेन लोहे के कबाड़, गर्डर, प्लेट्स आदि के बड़े बड़े टुकड़े उठाने और ले जाने के लिए विद्युतीय चुंबकों का उपयोग करती है। इन्हें कबाड़ से चुंबकीय सामग्री अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य चुंबक की तुलना में विद्युतीय चुंबक का मुख्य लाभ यह है कि इन्हें आसानी से चालू और बंद किया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को भी प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। विद्युतीय चुंबक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिससे शरीर के भीतर की विस्तृत तस्वीर दिखाई देती है और बहुत से रोगों का निदान हो सकता है। विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर जैसे विद्युत उपकरणों में भी विद्युतीय चुंबक का इस्तेमाल होता है। पदार्थों के प्रकार। आइए अब हम विभिन्न प्रकारों के पदार्थों को देखें। चुंबकों से आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पेंच, नट, बोल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय कहा जाता है, जैसे ऊन, कपड़ा, ईंटें अचुंबकीय पदार्थ हैं। विद्युत घंटी। आइए देखें कि विद्युत घंटी कैसे काम करती है। ये विद्युतीय चुंबक से चलती है। बिजली की घंटी में लोहे के टुकड़े पर लिपटे तार की कॉइल होती है। यह कॉइल विद्युतीय चुंबक का काम करती है। एक सिरे पर हथौड़े में लगी लोहे की पत्ती इस विद्युतीय चुंबक के निकट लगाई जाती है। लोहे की पत्ती के निकट छूने वाला एक पेंच होता है। लोहे की पत्ती जब पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत धारा कॉइल में प्रवाहित होने से वह विद्युतीय चुंबक बन जाती है। यह चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी तरफ खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे पर लगा हथौड़ा घंटी की टोपी पर वार करता है और आवाज आने लगती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा जब तार से प्रवाहित होती है तो वह चुंबक बन जाता है। यह समझने के लिए आइए एक साधारण प्रयोग करें। तांबे का एक महीन इंसुलेटेड तार लेकर उत्तर दक्षिण दिशा में बांध दें। अब एक कंपास की सुई जो छोटी चुंबक होती है उसे तार के नीचे रख दें। तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दें। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तब चुंबकीय सुई तार के समानांतर रहती है और उत्तर दक्षिण दिशा बताती है। तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते ही सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से भटक जाती है। विद्युत धारा बंद करते ही सुई वापस अपनी स्थिति पर आ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय प्रभाव पैदा करती है।